सरासर गलती दिख रही है। गलती कहाँ दिख रही है आपको? इधर एक पुलिस के साथ हुआ था और चौथा केस है इसका हो चुका है। कितने हर साल एक केस रहता है? हाँ रहता है इसका एक केस। इसको क्लिनिक बंद करवाओ और इसके जेल में डालो और इसके लाइसेंस रद्द करो। आरोप लग रहा है कि ये जो इनके परिवार की घटना इनके साथ हुई है, इसमें आपके द्वारा कुछ गलती पकड़ाई गई है। मैम आप कुछ बोल नहीं रहे हैं, कुछ बोलिए ना, क्या बात है, अपनी बात तो रखिए। कंडीशन आधा बच्चा का मुंडी बाहर हो गया, आधा धड़ बाहर हो गया, आधा मसल। उस समय ये साइन मेरे से धोखा में करवा के उसके बाद बोलती है। उस कंडीशन से वो हॉस्पिटल से छोड़ भी दी। नमस्कार, मेरा नाम सोहेल है और आप देख रहे हैं भिलाई अपडेट। और आपको बता दूं, मैं इस वक्त मौजूद हूँ जोन 3 के अशरफी मस्जिद के पास में एक डॉक्टर का क्लिनिक देख रहे होंगे जिसका नाम है डॉक्टर मीता डे। और इनके ऊपर परिवार के द्वारा एक आरोप लगाया गया है कि इनके द्वारा डिलीवरी में अनियमितता पाई गई है, जिसकी वजह से इनके जो परिजन है इस दुनिया में अब नहीं है। ऑलरेडी पेट में जब बच्चा था, धड़कन महसूस नहीं कर पा रहे थे, घर वाले हलचल महसूस नहीं कर पा रहे थे, उसके लिए डॉक्टर के पास गए थे। उनको जब पता चल चुका था कि बच्चे का मूवमेंट नहीं हो रहा है तो उसका ऑपरेशन की इन लोगों ने मांग की थी, लेकिन डॉक्टर के द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा था कि नॉर्मल डिलीवरी करा के नॉर्मल तरीके से बच्चे को निकाला जाए, लेकिन उसमें सफल नहीं होने के कारण कंडीशन बिगड़ जाती है। और जो पेट में बताया जा रहा है इनके द्वारा कि इन्फेक्शन फैलने की वजह से महिला की तबीयत ज़्यादा खराब हो जाती है, और उसके साथ जब तबीयत खराब होती है तो परिवार के लोग तत्काल शंकराचार्य हॉस्पिटल ले जाते हैं, जहां पर महिला को मृत घोषित कर दिया जाता है। परिवार के लोग हैं, बात करते हैं कि क्या कुछ हुआ है, वे लोग क्लिनिक के सामने क्यों खड़े हैं और यहाँ क्या कुछ आज हुआ है। पुलिस प्रशासन भी यहाँ पर कुर्सी पर थाने से आए हुए थे, क्या कुछ हुआ है जानते हैं। आज आप लोग यहाँ पर आए हैं, काहे के लिए हैं? हमें इंसाफ चाहिए। किस बात का? हमारी मरीज पेट से थी, जिनका बच्चा मेरी जेठानी लगती थी, मैं उनकी देरानी हूँ, और वो पेट से थी, उनका पेट में बच्चा खत्म हो गया था, जिस वजह से हम मीता डे में दिखाने गए थे। पता चला कि बच्चा खत्म हो? हमने सोनोग्राफी कराया, पहले सरकारी हॉस्पिटल गए, वहाँ पे बोले धड़कन नहीं मिल रही है। हमने सोनोग्राफी कराया, उसमें भी धड़कन क्लोज हो गई थी, तो उसी वजह से हम डायरेक्ट मैडम के पास गए, जिसमें मैडम को फ़ोन किया, लेकिन मैडम ऑपरेशन करने के लिए तैयार नहीं थी। क्या मैडम से आप लोग उस टाइम मिल पाए थे? मैडम उस वक्त यहाँ पे मौजूद थी, हम रिसाली में मौजूद थे, लेकिन मैडम नहीं आई थी। तो क्या मैडम ने वहाँ के किसी ऑन ड्यूटी जो स्टाफ था उससे बात कर रही थी? जी कर रही थी, और वहाँ शिफ्ट करने के लिए, एडमिट करने के लिए बोल दी थी, जिनसे वो लोग एडमिट कर दिए थे, और नॉर्मल के कंडीशन में थी। लेकिन नॉर्मल का जब मरा हुआ बच्चा था तो क्या फ़ायदा, जिस चीज़ का हमें नॉर्मल चाहिए। जब बच्चा जिंदा होता है तो नॉर्मल चाहिए होता था, जब बच्चा जिंदा ही नहीं है तो नॉर्मल का इंतजार क्यों करना। डॉक्टर से जब हमने बात की तो डॉक्टर ने कहा कि आपके यहाँ की डिलीवरी इससे पहले भी उन्होंने इससे पहले हुई थी, बहुत अच्छी थी, उस समय अच्छी थी, लेकिन आज अचानक ऐसे कैसे कर दी। जब हमने कहा तो उसने सीजर क्यों नहीं किया। हमें इस चीज़ का इंसाफ चाहिए, क्योंकि मैडम की सरासर गलती दिख रही है। गलती कहाँ दिख रही है आपको? हमने गए, जाने के बाद में उन्हें सीजर करने के लिए कहा, नहीं किया। दवाई डालने के बाद 2 घंटा इंतजार कराया, लेकिन 2 घंटे में जो दर्द होना चाहिए उनके हिसाब से जो दर्द नहीं हुआ। रात भर वैसी थी, लेकिन दर्द सुबह के 4 बजे हुआ। उस टाइम बच्चे का मुंडी निकल गया 6 बजे तक, और बच्चेदानी फट गई, और उन्होंने कहा दूसरे हॉस्पिटल शिफ्ट कर देते हैं। इस जगह पर मुझे गलती दिख रही है। दूसरे हॉस्पिटल क्यों करने के लिए कहा? क्योंकि उनसे नहीं संभल रही थी, वो नहीं संभाल पा रही थी। उनको ये चीज कब पता चल चुकी थी कि बच्चा पेट में खत्म हो चुका है? उन्हें तो पहले से ही मालूम था कि वो बच्चा पेट में खत्म हो चुका है, हमने बता दिया था। तो वो बच्चा पेट में खत्म होने की वजह से इन्फेक्शन हो जाएगा करके उन्हें इतनी समझदारी होनी चाहिए कि सीजर कर देना चाहिए, लेकिन उन्होंने सीजर क्यों नहीं किया। आज आप लोग आए थे, क्या हुआ है? आज हम लोग आए थे कि मतलब 4 बच्चे छोड़ के मेरी भाभी चली गई, तो उनके 4 बच्चे, उनको परवरिश कौन करेगा। अभी क्या चाहते हैं? हम लोग इंसाफ चाहते हैं। कैसे इंसाफ मिलेगा? आप लोग सोचे किस रास्ते जाना पड़ेगा? जैसे होगा वैसे करना है। हमसे जो हम लोग वो हम करने के लिए तैयार हैं, जहाँ जाना पड़ेगा वहाँ जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए, और इनका क्लिनिक बंद करवाना है। ये यहाँ पर क्लिनिक नहीं चलाएंगी, उनके 4 क्योंकि ये एक ही केस नहीं है। हम सुन रहे हैं कि ये 4था और 5वां केस है। जब ये 4था और 5वां केस है, उस हिसाब से देखा जाए तो क्लिनिक नहीं चलना चाहिए, ये क्लिनिक बंद हो जानी चाहिए। तो मतलब आपका कहना है कि इससे पहले भी इनके द्वारा इससे पहले भी ये हो चुका है, 3 बार 4 बार हो चुका है। हमारे साथ नहीं हुआ है, दूसरे के साथ हुआ है। आप लोगों का संपर्क हो पाया है जिनके साथ हुआ है? हाँ हुआ है, देखिए उधर हैं और भी हैं। इनके साथ हुआ, इसके साथ इधर एक पुलिस के साथ हुआ था, और चौथा केस है इसका हो चुका है। कितने हर साल एक केस रहता है? हाँ रहता है इसका एक केस। इसको क्लिनिक बंद करवाओ और इसके जेल में डालो और इसके लाइसेंस रद्द करो इसका।
आप उनके हस्बैंड हैं, आपकी वाइफ थी वो। जब आप अपनी वाइफ को लेकर आए थे तो क्या कंडीशन थी उनकी? बहुत अच्छा कंडीशन, बहुत अच्छा था, कुछ भी ऐसा कुछ नहीं था, बहुत अच्छा कंडीशन। वहाँ ले भी गए, बहुत अच्छा, हर चीज़ अच्छा था। यहाँ जब हम लोग सरकारी में दिखाने बाद में मैडम लोग यहाँ चेक किए, बच्चा पेट में नहीं, वो तुरंत यहाँ वाली लिखी सोनोग्राफी करने के लिए पावर हाउस ले गए। मैम यहाँ सरकारी मैडम लोग को बोला भी तो बोले नहीं आप ले जाइए, हम लिख के दे रहे हैं, अर्जेंट सोनोग्राफी करें। पावर हाउस में गए, दिया पर्ची, अर्जेंट सोनोग्राफी किए। उसके बाद में मैडम बोली भी तो ये बच्चा जो है ये हो गया है, आप लोग ले जाइए अच्छा जगह में। मैं बोला चलो वहाँ रिसाली ले जाते हैं मैडम के पास। मैं दुर्ग नहीं ले गया, इसीलिए सरकारी नहीं ले गया तो मेरा फैमिली सलामत रहे, अच्छा रहेगी, जान दो बच्चा हो गया जो होना है। ले गए वहाँ, ले जाने बाद फ़ोन किए, इनको बुला रहे हैं, बहुत सारी बातें हुई, ये बात किए वहाँ पर, ये किए नहीं, आने बाद भी बोलते नहीं ऑपरेशन नहीं करेंगे, ठीक है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ होता ही नहीं है, बच्चा ख़त्म हो गया तो क्या हुआ। वो मेरे को, मेरे परिवार को भी डांट करके बरियारी रख दी, आप चुप रहो, कुछ भी होगा मैं यहीं हूँ ना, तुरंत मैं आ जाऊँगा, देख लूँगा, कर लूँगा। 1 आध घंटा वेट करते, 1 आध घंटा का वेट करेगी, ये पूरा रात भर 18 घंटा वेट करके और मार दी, बच्चे को पेट में मार डाली। जन्म लिए, बच्चा आधा मुंडी बाहर हुआ। उसके बाद में जब हम लोग के सुबह फ़ोन आया, ये बुला रही, उसके बाद क्या कि सर्जरी करेंगे, सर्जरी बोल के साइन करवा ली। उसके बाद में जवाब दिया आप ले जाइए, जहाँ जहाँ ले जाना आप ले जाइए। आपसे पेपर में साइन कराया गया तो आप उस पेपर को पढ़े नहीं? पढ़, मैं पढ़ा है ही नहीं हूँ, इंग्लिश मेरे को आता ही नहीं है, मैं पढ़ा नहीं हूँ। उसको साइन कर चलो सर्जरी करेगी या कुछ भी, अब जल्दीबाजी में अब क्या देखे, फैमिली को एकदम परेशान तड़प रही है, साइन कर दे चलो ये करेगी। उसके बाद बोलती है आप ले जाइए। मैं बोला ये क्या, आप तो फिर साइन किस चीज़ के लिए मेरे से कराए आप? अच्छा, ये जो मौत का कारण पता चल पाया आपको? किसी ने लिखित तौर पे दिया कि किस वजह से मौत उनकी हुई? बच्चा पेट में मर गया था, इस कारण से बच्चा मरा। वहाँ शंकराचार्य के डॉक्टर बोला आप मरे हुए बच्चे को, आप कितने बड़े कुछ जानते या नहीं जानते, कितने बड़े आप जाहिल हो। बात बताइए मुझे, बच्चे का मुंडी निकला हुआ था, उस कंडीशन में आप उसको, उस कंडीशन में ये मेरे को की उस कंडीशन, आधा बच्चा का मुंडी बाहर हो गया, आधा धड़ बाहर हो गया, आधा पसर। उस समय ये साइन मेरे से धोखा में करवाइए, करवा के उसके बाद बोलती है उस कंडीशन से वो हॉस्पिटल से छोड़ भी दी। अब उस कंडीशन में छोड़ भी दी है, छोड़ भी दी उसी कंडीशन में। बहुत हम लोग को ये भी, मैं बोला मैं इतने सारे बच्चों को अभी तक पैदा किए तो फिर वो ऑपरेशन क्यों नहीं? वही चीज तो मेरा भी इससे वही चीज निकाल देती, वही चीज हम लोग बोल रहे हैं। मैम आपके पास भी हम कुछ उम्मीद से आए हैं, अब मरा हुआ बच्चा रख रहे नहीं बाबू, टेंशन मत। को निकाल देती तो शायद मां जीवित होती। एकदम 100% जिंदगी बोल सकती हो कि अगर वो बच्चा सीजर से निकल जाता तो हमारी मरीज पूरी सही सलामत होती, क्योंकि हम जैसे ही बात कर रहे हैं उसी टाइप से वो थी। जो आप लोग बता रहे हो यही एक लापरवाही है जो सबसे बड़ी, सिर्फ यही एक लापरवाही है कि जो सीजर नहीं की, अगर सीजर कर दी होती तो उन्हें कोई ऐसी तकलीफ नहीं, वो सिर्फ नॉर्मल का इंतजार देखी। जबरदस्ती हो वो डॉक्टर होके ये दिलासा दिलाई कि नॉर्मल हो सकता है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता पेट में बच्चा खत्म होने की वजह से इन्फेक्शन भी होता है। वो तो हमसे ज्यादा नॉलेज वाली है ना, हमें तो उनके आगे कुछ भी नॉलेज नहीं है। जब इतना केसेस कर चुकी, इतने अच्छे केसेस उन्होंने किया, तो फिर इस केस में ऐसे क्यों की? वो अब उन्हें तो उनके बारे में ही पता होगा ना कि हमने ऐसा क्यों किया। वो सिर्फ नॉर्मल के इंतजार में ऐसा कर दी। मैं बता रही हूँ ना आपसे, सिर्फ नॉर्मल का इंतजार देखी, लेकिन जो बच्चा है नहीं उसका हमें नॉर्मल क्या करना। रिजल्ट अच्छा बनाने के लिए बच्चे नॉर्मल कर चुके। हाँ, लेकिन ये नॉर्मल का इंतजार क्यों करना जब बच्चा पेट में खत्म हो गया है। हम जब से कदम रखे तब से बोल रहे हैं, तो इंतजार किस बात का हो रहा है? मैंने कहा उसी वक्त से कि सीजर कर दीजिए, उसने सीजर क्यों नहीं किया? तो कहीं ना कहीं परिवार वालों का जो आरोप है डॉक्टर मीता डे के ऊपर, उनके द्वारा पूरी तरीके से लापरवाही की गई है। कहीं ना कहीं जो परिवार की बात सुन रहे हैं हम, मरीज भी हाथ जोड़ी है कि मैडम हमसे दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा है, हम हाथ जोड़ रहे हैं, आप सीजर क्यों नहीं कर देती? लेकिन उसने कहा कि तुम पागल हो, 4 बच्चे नॉर्मल डिलीवरी करा चुकी हो, लेकिन अब तक तुम्हें दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा, चुप रहो, खत्म हो गया। लेकिन जब मरीज हमारे बोलने से कुछ नहीं की, तो मरीज जब खुद हाथ जोड़ी कि हमारा सीजर कर दीजिए, उसने क्यों नहीं ध्यान दिया? मेरा सिर्फ बोलने का मतलब ये है, हम लोगों का बात इनकार कर दी। अगर वो 4 बजे मरीज बोली और सीजर कर दी होती तो 4 बजे के बाद भी हमारी मरीज अच्छी और सही सलामत होती। मेन मरीज थी वो तो ठीक होती ना भैया। बच्चे का पालन पोषण, बच्चे का पालन पोषण सब हो रहा है, उन्हीं के हाथ से हो रहा था। अब हमें सिर्फ ये इंसाफ चाहिए, और आप लोग प्लीज इस बात को ध्यान दीजिए, उन्होंने इस बात को क्यों नहीं समझा और हमारी बात ना समझते हुए भी मरीज की बात को क्यों नजरअंदाज कर दी। तो कहीं ना कहीं डॉक्टर की लापरवाही वाकई में परिवार के द्वारा जो बताया जा रहा है उसके हिसाब से तो बिल्कुल लग रहा है कि डॉक्टर की लापरवाही है। कहीं ना कहीं डॉक्टर ने लापरवाही तो की है। जो परिवार का आरोप लगाया जा रहा है कि जब बच्चा खत्म हो चुका था, जब उनको पता चल चुका था,
तो ऑपरेशन करके वाकई में बच्चे को क्यों नहीं निकाला गया? क्यों आखिरकार आधी मुंडी से बच्चे को निकले हुए शंकराचार्य हॉस्पिटल क्यों भेजा गया? और जब वो डिलीवरी वाली जो महिला थी जिनकी डिलीवरी होनी थी, वो हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करके बोल रही थी, आखिरकार उन्हें क्यों दबाव देकर उन्हें शांत कराया गया और डिलीवरी कराने के लिए दबाव डाला गया कि नॉर्मल डिलीवरी कराया जाएगा? कहीं ना कहीं डॉक्टर के ऊपर ये एक उंगली उठाती हुई दिख रही है और कहीं ना कहीं सवाल उठता हुआ दिख रहा है कि डॉक्टर की जो गलती है सामने दिख रही है। डॉक्टर को एक प्रकार से भगवान के स्वरूप देखा जाता है कि डॉक्टर एक जीवन देता है, लेकिन नहीं, यहाँ तो आज की जो डॉक्टर बन बैठे हैं सिर्फ और सिर्फ लूट खसोट और पैसे के चक्कर में दूसरों की जान को दांव पे लगा रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ हमारा हॉस्पिटल अच्छा रहे, हमारा एक जो डॉक्टर का एक रिजल्ट होता है वो अच्छा बना रहे, सिर्फ आजकल उसी की ओर भाग रहे हैं और छोटे छोटे क्लिनिक खोलकर बैठ जाते हैं जहाँ 500 रुपये फीस, चाहे 200 रुपये फीस, चाहे जो भी हो। एक मरीज के पीछे अगर दिन में वो लगभग 50 मरीज भी देखते हैं 200 के हिसाब से, तो कितने पैसे कमा के जाते हैं आप सोचिए। सोचने वाली बात है और सवाल उठता है। और हम उस हॉस्पिटल में भी जाएंगे जहां पर ये डिलीवरी का मामला सामने आया है और जहां पर अनियमितता देखी गई है, उस हॉस्पिटल की भी जांच करवाएंगे। आखिरकार उस हॉस्पिटल में क्या की कमी है देखेंगे जरूर और आप तक जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल इस खबर से इस जो जुड़ी हुई अपडेट है हम आप तक पहुंचाएं। इससे जुड़ी अपडेट जो अब आने वाली जो भी रहेगी हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। भिलाई अपडेट को अगर आप लोगों ने फॉलो नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। नमस्कार, मेरा नाम सोहेल है और आप देख रहे हैं भिलाई अपडेट। और मैं पहुंचा हूं खुर्सीपार में। एक डॉक्टर है जिनके पर परिवार के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि उनके जो घर की महिला की डिलीवरी होना था इनके द्वारा खराब की गई है और उस महिला की इस दुनिया से छोड़कर जा चुकी है। बच्चा भी नहीं रहा, माँ भी नहीं रही। आइए, डॉक्टर हमारे साथ मौजूद है, बात करते हैं कि क्या कुछ हुआ था। मैम, आपके ऊपर आरोप लग रहा है कि ये जो इनके परिवार की घटना इनके साथ हुई है, इसमें आपके द्वारा कुछ गलती पकड़ाई गई है। मैम, आप कुछ बोल नहीं रहे हैं, कुछ बोलिए ना, क्या बात है, अपनी बात तो रखिए। अब देखिए, जो पेट में बच्चा पहले से मरा हुआ था, है ना, और चूंकि उसको 4 बच्चे नॉर्मल हुए थे, तो और वैसे कोई इमरजेंसी थी नहीं कि उसको तुरंत ही ऑपरेशन किया जाए। मरे बच्चे नॉर्मल जनरली नॉर्मल ही होते हैं और उसकी जो रिपोर्ट वगैरह जो आई वो 7 साढ़े 7 बजे के आसपास आई। तो हमने कहा कि जब कोई इमरजेंसी है नहीं तब हम उसको वेट करते हैं। उस पेशेंट को आप कब से देख रहे थे? मैंने पेशेंट को वही 4 साढ़े 4 5 बजे मेरे यहाँ भर्ती हुई और मैंने उसे क्या बोलते हैं वही तभी देखा। नहीं, इससे पहले नहीं, वो रूटीन चेकअप मेरे यहाँ नहीं हुआ था। वो सरकारी अस्पताल में दिखाती थी, उसको ब्लड प्रेशर ये वो कई बार कुछ प्रॉब्लम हो रहे थे और वो क्या बोलते, जब उस सवेरे वो हॉस्पिटल में गई थी, दुर्ग गवर्नमेंट हॉस्पिटल या पता नहीं सुपेला कहीं गई थी, वहाँ उसको जब बताया कि मेरा बच्चा 2-3 दिन से नहीं घूम रहा है या नहीं घूम रहा है, तब मूवमेंट नहीं कर रहा, तो उन्होंने कहा कि सोनोग्राफी कराइए करके। तो शायद वो सोनोग्राफी कराने गई होगी और उसके बाद जब वो शाम को उसका रिपोर्ट आया 7 बजे कि बच्चा मरा हुआ है करके। तो ये डिलीवरी कहाँ पर हुई? आपकी कौन से हॉस्पिटल में डिलीवरी हुई? उसकी डिलीवरी? हाँ, आपकी जहाँ मतलब जो डिलीवरी का जो प्रोसेस हुआ, हाँ, किस हॉस्पिटल में, आपकी कौन से हॉस्पिटल में? मेरे हॉस्पिटल में उसकी डिलीवरी हुई ही नहीं। वो तो शंकराचार्य में जाके फिर डिलीवरी हुआ उसका। वो इन लोगों का कैसे, किस चीज का आरोप है आपके ऊपर, किस लिए? इनका कहना है कि आपने ऑपरेशन क्यों नहीं किया, जल्दी ऑपरेशन क्यों नहीं किया। लेकिन हमारे को ऐसा था कि भाई उसका उस समय इमरजेंसी नहीं थी कि तुरंत ऑपरेशन किया जा सके। और ऑल ऑफ अ सडन जब उसे दर्द आए सुबह की समय 6 बजे की तरफ, जब 4:30-5 बजे से उसे दर्द आना चालू हुआ और अचानक बच्चे का सिर बाहर आ गया। जनरली ऐसा होता है, जब पहले 4-6 बच्चे इतने नॉर्मल हुए हैं तो वो जगह बनी हुई रहती है, तो वो आ गया। लेकिन हुआ यूँ कि बाय द टाइम जब बच्चे का सिर आया और ये कंधे जो होते हैं ये कई बार फंस जाते हैं, है ना, तो ये कंधा फंस गया तो हमने कोशिश की कि कंधा निकल जाए करके, तो नहीं निकला। ये सारी घटनाएं जो भी कुछ हुआ है ये सब बिल्कुल 6:30-7 बजे के आसपास की बातें हैं और उसके पहले कहीं कुछ प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी नहीं है कि ऐसे कि तुरंत जबरदस्ती ऑपरेशन किया जाए। और ये क्योंकि गवर्नमेंट हमें कहती है कि काहे के लिए आप ऑपरेशन करते हो, जबरदस्ती ऑपरेशन ना करें, सीजर कम से कम हो। हमने कोशिश की, उसके बाद जब उसका शोल्डर आ गया और मैंने कोशिश भी की निकालने की, तो लगा कि नहीं, ये आपने कोशिश की कि नॉर्मल डिलीवरी आ जाए पूरा 100%। तो जब देखा कि उसका शोल्डर नहीं आ रहा है, एक चीज पूछना चाहता हूँ, आपको लग रहा था कि उसकी जो उनकी एलिजिबिलिटी थी कि वो नॉर्मल डिलीवरी कर सकती? क्यों नहीं, उसके पहले के बच्चे जो है वो हमने पूछा था तो बोले कि मेरे 3, साढ़े 3, 4 किलो के बच्चे नॉर्मल हुए हैं करके। तो क्यों नहीं होगा भाई? क्योंकि पेशेंट को देखने से समझ में आ जाता है। हाँ, तो कैसे नहीं होगा, कैसे नहीं होगा? तो हमें तो मालूम था ना भैया कि वो हो जाएगी करके। जब शोल्डर फंस गया तो हमने कहा कि अरे ये तो नहीं निकल रहा है करके, कोशिश किया, नहीं हुआ। तब हमने बेहोशी के डॉक्टर को बुलाया, मैंने 3 बेहोशी के डॉक्टर को फोन किया। बाय द टाइम एक डॉक्टर अनिकेत शर्मा है, वो बोले कि मैं आ रहा हूँ करके, बाकी 2 डॉक्टर नहीं और कहीं बिजी होंगे। वो जब तक आए मैंने और भी 2 डॉक्टर को बुला लिया क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि अचानक से उसका दर्द ज़्यादा बढ़ रहा है करके। और हमने उसको ऑपरेशन थिएटर में भी शिफ्ट किया, तब तक कि अचानक वो बच्चेदानी फटने
कई बार क्या होता है, ये शोल्डर के कारण जब जोर से दर्द आने लगते हैं तो बच्चेदानी फट जाती है। कितने घंटे आपके हॉस्पिटल में मतलब ये जो ये सारा प्रोसेस में सिर्फ 1 आवर, विद इन 1 आवर के अंदर हमने उसको ट्यूब डालते हैं क्योंकि जिससे कि 18 घंटे ऑक्सीजन। वाली क्या बात निकलती रही है? 18 घंटे वाली बात है कि वो जो भर्ती हुई मेरे पास से लेके मॉर्निंग तक के, अच्छा, ये जो टाइम है, तो ये इस टाइम के बीच में कोई अनइवेंटफुल है। इस बीच में आपको ऐसा कुछ समझ में नहीं कि नहीं, मतलब बिल्कुल condition नहीं, बिगड़ गई या कुछ ऐसा भी कुछ? नहीं, कंडीशन कुछ भी नहीं। 6 बजे तक के 6 साढ़े 6 बजे तक, पौने 6, अब एग्जैक्ट टाइम तो उतना याद नहीं आ रहा है, सब लिखा हुआ है ना। तो पूरा के बाद हमें समझ में आया कि जब बच्चे का सिर निकल गया तब उसके शोल्डर फंसे, जो कि बहुत ही बदकिस्मती बोल सकते हैं, अदरवाइज बच्चा ऐसे तिरछा करके निकल जाता है। तो जब ऐसी कंडीशन में तो निकल जाते हैं, हम लोग उसको पोस्टीरियर शोल्डर को हुकअप करके निकाल देते हैं। ऐसे भैया मैंने काउंटलेस हजारों बच्चे डिलीवर कराए हैं, है ना, वो निकल जाता है, लेकिन इसमें नहीं मेरे निकला। को अभी जब यहाँ पर आया मुझे पता चला जी। कि इससे पहले भी आपके यहाँ के 1-2 केस ऐसे हैं जो बिगड़े हैं और उन लोग देखिए भैया, मैं आज 30 साल से प्रैक्टिस कर रही हूँ, है ना। और अगर कोई मरीज की मेरे हॉस्पिटल में अगर ये हुआ भी है तो उसका कुछ ना कुछ कारण होगा, उसका सीधा कुछ। सीधा आरोप सीधा लग रहा है कि हर साल एक है, ऐसा इनका कहना है यहाँ के लोगों का भी। जब मैं आके यहाँ पर पहुंचा और सुना, इनकी तरफ से ऐसा आरोप है। देखिए भैया, मैं ये सारी चीज़ों को, इसके लिए तो आपको स्टैटिस्टिक्स निकालने पड़ेंगे और उसके बाद पता चलेगा कि भाई जो, क्योंकि क्या जितनी वो होती है उतनी बातें होती है। मैं हर किसी को, नहीं, हम है ना, तह तक है ना? जाएंगे, हम हाँ, किसी के कहने पर हाँ, नहीं आते, जी, हम उस तह तक जरूर जाएंगे जी। कि आखिरकार वाकई में सच है कि नहीं। नहीं जी। लेकिन अभी सवाल ये उठ रहा है कि बताया जा रहा है कि आप यहाँ इस हॉस्पिटल में अकेले ही सारी चीजों को देखती हैं, आपके साथ मेरा एक छोटा सा हॉस्पिटल है, जी। वहाँ पर मैं अपना करती हूँ, जहाँ जब जो बाहर के डॉक्टर्स को बुलाने पड़ते हैं वो आते हैं, एक 10-15 बेड के हॉस्पिटल के लिए, तो एक डॉक्टर का अभी फिलहाल जो परिवार की तरफ से जो आरोप लगाए जा रहे हैं आपके ऊपर, जी, जी। उसको आप क्या कैसे मानती हैं? अब मैं, देखिए, नुकसान उनका हुआ है, अभी उन लोग दुखी हैं, है ना। मैं उम्मीद करती हूँ कि वो लोग भी समझेंगे, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि वो मेरे यहाँ पर कभी ना आए हो और मेरे यहाँ डिलीवरी ना हुए। खुद उस लेडी की मेरे यहाँ डिलीवरी हुई, 2-2, 3-3 डिलीवरियाँ उसके बच्चे मेरे हाथ के हुए हैं, अच्छा, है ना। उसकी मदर से पूछिए, उसकी मदर मेरे हाथ से ट्रीटमेंट ले चुकी है। ये जो खड़ी है यात्री, इसके खुद हम लोग ने डिलीवरी कराई है। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि मैं यहाँ पर, ये पूरे कुर्सी पार में मैं आज 30 साल से बैठ रही हूँ, आज 30 ईयर्स से मैं यहाँ बैठ रही हूँ भैया। जब कोई नहीं आता था यहाँ पर, तब एक पीजी डॉक्टर यहाँ पर 150 और 100 रुपये लेके, मैं यहाँ पर आज 30 साल से यहाँ पर करके, अभी 200 रुपये, है ना। उतने दूर से मैं यहाँ पर हर दिन 30 साल से, और इसके बाद भी मुझे ऐसा लगता है कि इन लोगों को इस तरह से, मतलब नुकसान इनका हुआ है, तकलीफ हुई है, हम तहे दिल से, मुझे कष्ट है। कोई भी डॉक्टर ऐसा नहीं है, मैं यहाँ नहीं, मैं चरोदा ज्योति मिशन हॉस्पिटल में काम करती थी भैया। बोला जाता था कि स्कूल जब छुट्टी है ना तो वहाँ खड़े हो जाओ, तो वहाँ के 80% जो बच्चे निकल रहे होते हैं ना, वो मेरे हाथ की डिलीवरी है। 80 डिलीवरियाँ, एक नहीं, 80 डिलीवरियाँ मैंने एक महीने में करवाई है ज्योति में, है ना। जब इनके तो यहाँ से डिलीवरी आपने की है तो इनका आज अचानक आपके ऊपर क्यों गुस्सा भैया, उठ रहा है? वो मैं कैसे करूँ। और मैं तो चाहती हूँ कि वो लोग थोड़ा शांत दिमाग से, कम से कम मेरे प्रति थोड़े से कृतज्ञ हो, और थोड़ा सा वो कम से कम मेरे को कंसीडर करें कि ऐसा नहीं है करके। कष्ट मुझे भी है, दुख मुझे भी है ना। ठीक है। मुझे भी दुख है कि क्या बोलते ऐसा हुआ है। और रही बात है जैसे शोल्डर डिस्टोशिया, और ये मैं उसको ऐसे भी क्रिटिकल केसेस मैंने ऑपरेट करे हुए, मैम, अगर लेकिन इससे- उस दिन उसने हमें समय ही नहीं दिया। वो जो 1 घंटे का टाइम पीरियड था, उसी के बीच में ही वो अचानक ऑल ऑफ अ सडन, और जो कि ये भी देखा गया है कि कई बार ये बच्चेदानी जो फटने का कारण है, ये क्या है, ये तो ऊपर वाला ही बता सकता अभी है। फिलहाल परिवार वाले जो आरोप लगा रहे हैं, उसके बाद अगर परिवार वाले यहाँ से संतुष्ट नहीं होते, अगर आगे कहीं जाते हैं, तो क्या आप उस चीज़ के लिए प्रिपेयर हैं? जब जरूरत पड़ेगी, अब भाई देखो, परिवार वाले अगर संतुष्ट हो जाते हैं मेरे बातों से, अगर ये हो जाते, तो इससे अच्छा और कुछ हो ही नहीं सकता, है ना। इससे अच्छा और कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन अगर उन्हें लगता है तो मेरे को तो मतलब बहुत कष्ट होगा जीवन में कि मैंने जिस जहाँ के लिए इतना सीधे-सीधे किया, दाग है हाँ आपके हाँ, ऊपर। मतलब जिसके लिए मैंने इतना मेहनत की, जिसके लिए हम लोगों ने इतनी, देखिए, नौकरी तो मुझे भी, मेरी भी सरकारी नौकरी थी, है ना। मैंने वो सब छोड़ के कि चलो हम लोग, मन को सुकून मिलता है, नहीं तो कौन डॉक्टर सारे पावर हाउस में जाके बैठते हैं। और मैं आज यहाँ 30 साल से बैठ रही हूँ इस छोटे से गुमटी के अंदर में, है ना। चूँकि यहाँ का किराया कम है, मैं OPD फीस कम लेती हूँ। और यही लोग सब आते हैं, इनकी माँ से पूछ लीजिए, जो पेशेंट खत्म हुई उसकी माँ जो आती है मेरे पास, ठीक है, उनसे भी बात हाँ, होगी। वो उनसे पूछिए। आधे टाइम ये लोग मेरे को कई बार फीस नहीं देते हैं, कई बार ये नहीं देते हैं, कई बार कोई 100 रुपये देके जाता है, कोई 50 रुपये देके जाता है। और मैंने आज, मेरे को कष्ट सिर्फ इसी बात का है कि आप लोग अगर मेरी भावनाओं को, और मैं आप लोगों की भावना और बातों को समझ रही हूँ, लेकिन अगर ये लोग भी समझ जाते तो शायद ये मामला मतलब शांत हो जाए, है ना। मैं कष्ट में, मेरे को बहुत दुख है कि ऐसा नहीं होना चाहिए,
और ये जिस तरह से आप मीडियाबाजी करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, मीडियाबाजी कोई नहीं कर रहा मैम, मुझे पता चला, मैं तो अपने काम को, कर्तव्य को करूंगा और आप अपना काम जैसे कर रहे हैं वैसे मैं भी अपना काम कर रहा हूँ। मेरा काम है आपसे जवाब लेना और मैं जवाब को दिखाऊंगा। जी। चेकअप के लिए होंगे पेशेंट को, है ना, आप बहुत देर से वेट कर रहे हैं। अभी फिलहाल आप अपने आज रहने अपना नाम दीजिए। और मैं डॉक्टर मीता डे, MBBS DGO, कहाँ पर बैठती हैं? प्रदीप हॉस्पिटल सच्चा। तो ये आपने डॉक्टर को सुना होगा जिनके ऊपर परिवार के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है। हम परिवार से भी बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे आखिरकार हुआ क्या था। टेंशन मत लो बेटा, तुम सही जगह हो। कुछ भी लगेगा, मैं यही हूँ, घर है, एक 10 मिनट लगेगा आने में, मेरे को 5 मिनट लगेगा, मैं तुरंत आकर के सीजर कर दूं। मैं तो विश्वास में गया था मैम आपके पास में, इसलिए 2 बच्चे मेरे को मेरे घर के आप कुछ किए थे, इसलिए मैं सरकारी में नहीं ले गया। चलो प्राइवेट में ले जाएंगे, प्राइवेट में ले जाएंगे, मैम के पास ले जाएंगे, कोई ऐसा चीज नहीं रहेगा, भाई ऑपरेशन कर देगी मैम तुरंत। मगर आप तो जीते जी पूरा जिंदगी बताइए, हमारे पूरे 23 फैमिली के जिंदगी में जहर घुल गया। मैं कैसे आपके सामने मैं बात कर रहा हूँ, वो मेरा दिल जान, मेरे को कुछ नहीं, बस इतना खल रहा मैं। तो ये ऐसा मत कीजिए, मेरे साथ जो हुआ किसी लोगों के सामने जिंदगी के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। हर डॉक्टर बोलता है ऑपरेशन करूंगा, आपको बोलने के बाद मरा हुआ बच्चा पेट में रख करके आप बोल रहे हैं तो नहीं, इसमें नॉर्मल कर लेंगे। मैं तो जाहिल आदमी, इतना मेरे कोई आइडिया नहीं, उस स्थिति में रिंगे भिंगे नहीं। तो आप तो सब कुछ रिपोर्ट देख रहे हैं, हर चीज देख रहे हैं। पहले आपके पास ले गए थे तो बीपी कम नहीं था, शुगर कम नहीं था, या 5% जिंदा नहीं थी, ऐसा तो नहीं था। आप जो बोल रहे हैं 5% तो नहीं थी, चल के गई हर चीज, वो अपने से बार बार आपसे कर रहे हैं। मतलब उसके बाद भी ऐसा जिंदगी के साथ लोगों के खिलवाड़, बताइए कब तक, कितने अनाथ लोग होंगे मेरे जैसे, कितने होंगे आपके हाथ से अनाथ, कितने घर तबाह होंगे। मेरे को नहीं मालूम था तो ऐसे होगा। आप खुद सोचिए, अगर मेरा गलती है तो आप खुद बोलिए, नहीं तुम वहाँ मार के लाए थे, आप खुद बोलिए। लास्ट में आप सीजर के लिए आप साइन करवाए, सीजर करेंगे, वो कहा लिए अपना बचत के लिए साइन करवाए, यानी कि हमारे ऊपर कोई भाई कुछ करेंगे, दबाव बनाएंगे तो होगा, इसलिए आप आने के साइन करवाए हमारे से। हम तो पढ़े लिखे नहीं है भाई, दिए साइन करे, साइन कर दिए। तो आपको ऑपरेशन करना था, जवाब नहीं था। आपके के हम मर जाती, कोई तकलीफ नहीं था मेरे को ना, एक पैसे का तकलीफ नहीं था। आपके यहाँ जान चले जाता ना, कोई तकलीफ नहीं। 18 घंटा आपको दिए ना, सबसे बड़ा तो उसने मुझे बुलाई, मैं तुरंत आई। तो आपको सीजर कर देना था मैम। जब सर निकला उसके बाद ये कंडे फंस जाते हैं, उसको शोल्डर डिस्प्रोसिया बोलते हैं। हम लोग कोशिश किए कि शायद वो निकल जाएगा, नहीं निकला। तब मैंने तुरंत ही बेहोशी के डॉक्टर को फोन किया, है ना, और वैसे डॉक्टर बोले कि हम आ रहे हैं करके। बाय दैट टाइम जब तक हम प्रिपेयर करें ना, तो उसको जो दर्द आते हैं वो इतने जोर से दर्द, उसको एबनॉर्मल यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस बोलते हैं, वो इतने जोर से आता है कि वो फट जाता है, और फटने के बाद विदिन हाफ एन आवर वो। टेंशन मत लो बेटा, तुम सही जगह हो। कुछ भी लगेगा, मैं यही हूँ, घर है, एक 10 मिनट लगेगा आने में, मेरे को 5 मिनट लगेगा, मैं तुरंत आकर के सीजर कर दूं। मैं तो विश्वास में गया था मैम आपके पास में, इसलिए 2 बच्चे मेरे को मेरे घर के आप कुछ किए थे, इसलिए मैं सरकारी में नहीं ले गया। चलो प्राइवेट में ले जाएंगे, प्राइवेट में ले जाएंगे, मैम के पास ले जाएंगे, कोई ऐसा चीज नहीं रहेगा, भाई ऑपरेशन कर देगी मैम तुरंत। मगर आप तो जीते जी पूरा जिंदगी बताइए, हमारे पूरे 23 फैमिली के जिंदगी में जहर घुल गया। मैं कैसे आपके सामने मैं बात कर रहा हूँ, वो मेरा दिल जान, मेरे को कुछ नहीं, बस इतना खल रहा मैं। तो ये ऐसा मत कीजिए, मेरे साथ जो हुआ किसी लोगों के सामने जिंदगी के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। हर डॉक्टर बोलता है ऑपरेशन करूंगा, आपको बोलने के बाद मरा हुआ बच्चा पेट में रख करके आप बोल रहे हैं तो नहीं, इसमें नॉर्मल कर लेंगे। मैं तो जाहिल आदमी, इतना मेरे कोई आइडिया नहीं, उस स्थिति में रिंगे भिंगे नहीं। तो आप तो सब कुछ रिपोर्ट देख रहे हैं, हर चीज देख रहे हैं। पहले आपके पास ले गए थे तो बीपी कम नहीं था, शुगर कम नहीं था, या 5% जिंदा नहीं थी, ऐसा तो नहीं था। आप जो बोल रहे हैं 5% तो नहीं थी, चल के गई हर चीज, वो अपने से बार बार आपसे कर रहे हैं। मतलब उसके बाद भी ऐसा जिंदगी के साथ लोगों के खिलवाड़, बताइए कब तक, कितने अनाथ लोग होंगे मेरे जैसे, कितने होंगे आपके हाथ से अनाथ, कितने घर तबाह होंगे। मेरे को नहीं मालूम था तो ऐसे होगा। आप खुद सोचिए, अगर मेरा गलती है तो आप खुद बोलिए, नहीं तुम वहाँ मार के लाए थे, आप खुद बोलिए। लास्ट में आप सीजर के लिए आप साइन करवाए, सीजर करेंगे, वो कहा लिए अपना बचत के लिए साइन करवाए, यानी कि हमारे ऊपर कोई भाई कुछ करेंगे, दबाव बनाएंगे तो होगा, इसलिए आप आने के साइन करवाए हमारे से। हम तो पढ़े लिखे नहीं है भाई, दिए साइन करे, साइन कर दिए।
तो आपको ऑपरेशन करना था, जवाब नहीं था। आपके के यहाँ मर जाती कोई तकलीफ नहीं था, मेरे को ना एक पैसे का तकलीफ नहीं था। आपके के यहाँ जान चले जाता ना, कोई तकलीफ नहीं। 18 घंटा आपको दिए ना मैडम, सबसे बड़ा